जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है बायोलॉजी का। और पाचन तंत्र अपने आप में एक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसे हम आज पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र को। और बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही ध्यान से जानकारी कीजिएगा इसके बारे में। और दोस्तों नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना ताकि और वीडियो आपके पास पहुंच सके और दोस्तों ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास अपनी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मैंने ये चित्र बनाया हुआ है। हालांकि इतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी मैंने बना दिया था क्योंकि यार जब तो चलिए देख सकते। तो दोस्तों ये जो है ये जो नली आ रही है, ये बॉब आ रही है, इसे ग्रास नली कहते हैं। इससे क्या होता है, जब आदमी हम मुंह में को खाना खाते हैं तो ये ग्रास नली ये जो होती है, ये नली हमारी, ये वाली नली ये सीधी हमारे पेट से जुड़ी हुई होती है, जिसे हम अमाशय भी बोलते हैं। ये आम पेट से जुड़ी होती है। तो सीधा जब हम खाना खाते हैं तो पेट में आता है। तो जैसे कि पेट में आता है खाना, फिर ये खाना छोटी आंत में पहुंच जाता है। ये देख सकते हैं छोटी आंत है, ये वाली छोटी आंत है। इसमें पहुंच के फिर धीरे धीरे जैसे खाना इसमें पहुंचता है तो फिर हमारा खाना ये बड़ी आंत में पहुंच जाता है। जब बड़ी आंत में पहुंचता है तो ये बड़ी आंत है, ये वाली बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत के पेट जाने के बाद फिर भी ये गुदा के रास्ते निकल जाता है, एनएस के रास्ते निकल जाता है, मतलब ये एनएस से बाहर हो जाता है हमारा खाना। और दोस्तों ये जो है ये इसको बोलते हैं लीवर, ये हमारा लीवर है। तो अग्नाशय ग्रंथि और लीवर ग्रंथि, पित्ताशय ग्रंथि, और जो ये हमारा है ये पित्त है, ये पित्ताशय है, इसे हम पित्ताशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे? पित्ताशय बोलेंगे। ठीक है, ये निवास समझ में आई आपके। तो जब हम खाना खाते हैं तो हम खाना को बहुत अच्छी तरह से चबाते हैं। इतना चबाने के बाद जब हम चबाते हैं तो सबसे खाना जो पचने की जो वो प्रक्रिया होती है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जो हमारी लार होती है ना, हमारे मुंह में जो सलाइवा पाया जाता है, लार पाई जाती है, तो वहीं से ही हमारा खाना स्टार्ट हो जाता है, पचना स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे फिर जैसे मुंह के रास्ते जाएगा, हमारे पेट में को जाएगा, तो वो पचते पचते हमारे पेट में अमाशय में पहुंचता है। फिर वो खाना उसका अच्छे से जूस निकाल के हमारे खाने का बढ़िया पेट में पचने के बाद जो मल होता है, जो वेस्ट होता है, वो छोटी आंत के रास्ते, बड़ी आंत के रास्ते फिर सारा पेट के बाहर निकल जाता है। जैसे कि इसके पेट छोटी आंत में जाएगा, फिर जो पेस्ट खाना होगा फिर इसमें धीरे धीरे से अपना बड़ी आंत से बाहर निकल जाएगा। तो देख सकते हैं ये पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैंने ये कुछ ऐसे बनाए हुए थे। तो जो पाचन तंत्र में आहार नाल, ये 32 फीट की हमारी आहार नाल होती है, 32 मीटर की। तो देखते हैं, तो जो हमारी 32 मीटर की आहार नाल होती है, तो ये क्या होती है? मुखगुहा ग्रास नली। ये ग्रास नली होती है दोस्तों, मैंने जो बताई थी आपको, ये मुखगुहा से होते हुए जो हमारी मुंह है, ये मुखगुहा है, और ये ग्रास नली है। ये जो है नली, इसे हम ग्रास नली बोलते हैं। ये ग्रास नली है, मैंने अभी बताया आपको। और दोस्तों ये अमाशय है, ये अमाशय हम इसे बोलेंगे अमाशय। और ये छोटी आंत है, छोटी आंत में खाना जैसे कि पहुंचता है, हमारा जो बेस पहुंचता है ये छोटी आंत में, फिर छोटी आंत से होते होते फिर हमारा बड़ी आंत में हो जाता है। ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत फिर धीरे ऐसी प्रक्रिया जब चलती रहती है तो ये गुदा के रास्ते निकल जाती है। ये गुदा है, ये एनएस के रास्ते हमारा जो जिसे हम लैट्रिन बोलते हैं उससे हम बाहर हो जाता है या हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आई। तो और इधर ये लार ग्रंथि आ गई, देख सकते हैं पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि में क्या क्या आएगा? लार ग्रंथि सबसे शुरू में आएगा हमारा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि हमारे जो मुंह में जो लार बनती है वो खाने को पचाने का काम यही करती है। सिर्फ लार ग्रंथि ही हमारे खाने को पचाने का काम करती है, क्योंकि जब हमारा खाना पचेगा पेट में, जब ये लार बनेगी तभी ये हमारे खाने को पचा पाएगी। ठीक है, लार ग्रंथि का एक काम और होता है लार का,
जो हमारे मुंह में जो बदबू आती है, जो खाना हमारे दांतों में फंस जाता है और वो सड़ने लगता है, ये लारी उसे निकालती है उस दांतों में से, ठीक है, और दांतों को सड़ने से भी बचाती है। आप देखते हैं हम दिन दिन भर में इतना खाते हैं, कितना खाते रहते हैं कई कई बार, फिर भी हमारे मुंह से स्मेल नहीं आती। और जैसे ही हम रात को सोते हैं, रात को सो के सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह से स्मेल आती है। वो किस कारण आती है कि रात में हमारे मुंह से बहुत कम सलाइवा बनता है, बहुत कम लार बनती है, जिस कारण हम अपने दांतों को साफ नहीं कर पाते, ठीक है। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। और ये 3 जोड़ी लार होती है, मानव शरीर में 3 जोड़ी लार पाई जाती है। और जठर ग्रंथि, ये जठर ग्रंथि कहाँ होती है दोस्तों? जठर ग्रंथि हमारे पेट में होती है। जठर ग्रंथि इसमें होती है, अमाशय में जठर ग्रंथि होती है। ये देख सकते हैं लीवर पित्ताशय, लीवर पित्ताशय हमारा ये है, ये पित्ताशय लीवर है। और अग्नाशय, अग्नाशय दोस्तों ये है, इसे हम अग्नाशय बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ये अग्नाशय है, इसे हम अग्नाशय बोलेंगे। और आंत्र, आंत्र ग्रंथि, आंत्र ग्रंथि दोस्तों हमारे हाथों में भी ग्रंथि पाई जाती है, इसलिए हम इसे आंत्र ग्रंथि बोलते हैं। जो कि आंत्र ग्रंथि है, इसमें हमारे हाथों में ग्रंथि पाई जाती है, तो इसलिए हम आंत्र ग्रंथि बोलते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैंने समझाने की वजह से। क्लास हमारी बड़ी क्लास हमारी कल होगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे अपने दोस्तों में शेयर कर जरूर कर देना इस वीडियो को। और दोस्तों वीडियो पूरा देखना, तभी आपकी समझ में आएगी, भगा भगा के वीडियो मत देखना। और ये वीडियो 10+2 के लिए भी है, और अन्य जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए भी है। आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते, बढ़िया समझाया मैंने। और जैसे कि मैंने, ये ग्रास नली है, ये पेट है, पेट अमाशय है, और ये लीवर है हमारा, ये पित्ताशय है, ये अग्नाशय है, इसे हम अग्नाशय बोलेंगे, ठीक है। और ये छोटी आंत है, जो हमारा खाना लीवर से आता है। दोस्तों ग्रास नली, इसे ग्रास नली, और ये बड़ी आंत है, और एनएस क्रास से हमारा जो कि बेस्ट होता है वो सारा बाहर हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आपके। तो चलिए मिलते अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।